हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट 50 जीएस के क्वेश्चंस। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें और आपने कितना स्कोर किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि वैसी राशि होती है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रबलता। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है। रीज़न क्या है? तो इसमें बीजगणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए ये हमारा अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा ये अपना भोजन खुद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय के द्वारा। और अग्नाशय हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है अग्नाशय। ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है, इसलिए इसे हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरासिल। यूरासिल पाया जाता है आरएनए में। वहीं हम लोग देखेंगे तो डीएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन होता है और आरएनए में एडेनिन के साथ यूरासिल होता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है और इसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो इसमें आयरन पाया जाता है, एफी इसका मुख्य घटक हो जाएगा। हम लोग देखेंगे ब्लड का, अगर देखा जाए तो ब्लड में 2 टाइप्स के पार्टिकल होते हैं, एक होता है लिक्विड और एक होता है सॉलिड। तो लिक्विड में हमारा आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा लिक्विड में आता है। और जो ठोस कण होते हैं उसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और ये जो लेखन शैली की जो पद्धति है इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, बुस्ट्रोफेदम। बुस्ट्रोफेदम शैली इस शैली को कहा जाता था, जिसमें पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखते हैं। कारण क्या है? तो इसका हम लोग का जो लिखित साक्ष्य मिला उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति हुई कब थी? तो 483 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, जिसे हम लोग वर्तमान समय में राजगीर कहते हैं। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश याद रखेंगे। वहीं अगर देखें कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और दूसरे बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता था वह सावाकामी के द्वारा किया गया था। और तीसरे बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता था वो मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि घेरे की नीति, जिसे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा जाता है, का जनक माना जाता है। तो जो ये घेरे की नीति का जनक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में 1939 में
वामपंथी विचार पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व की पहली मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ये ग्रांड बैंक स्थित है, जहाँ से मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिए हैं और यहाँ पे देश है, तो मिलाना है कि कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस देश में है। तो यहाँ पे है केंटबरी, केंटबरी हो जाएगा न्यूजीलैंड। पुस्ताज कहाँ पे है? तो पुस्ताज घास के मैदान हो जाएगा हंगरी। विल्ड कहाँ पे है? तो विल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। और पंपास कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3241। देखिए कौन सा ऑप्शन है 3241, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हुआ कब? तो 1905 में, जिसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं। जो बंगाल विभाजन वाला आंदोलन था उसे ही स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया। और वंदे मातरम लिखा किसके द्वारा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 जून 1946 को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत यहाँ पे एक पाकिस्तान नए राज्य के लिए पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में चर्चा किया गया है कि संसद है, संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। एक हो जाएगा लोकसभा, एक हो जाएगा हमारा राज्यसभा और एक हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ये संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो संघ एवं राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 11 और भाग 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की जो न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। और पहले भी ये जो था मतदान करने की उम्र 18 वर्ष ही थी। 18 से 21 कब किया गया? तो ये याद रख लेंगे 1889 में। 1889 में किया गया 18 वर्ष से 21 वर्ष और फिर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नील दर्पण का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी की रचना है हिंदू पेट्रियाट, जिसमें नील आंदोलन के बारे में लिखा गया था। नील आंदोलन हुआ कब था? तो 1860 के आसपास में नील आंदोलन हुआ था। और दीनबंधु मित्र का एक पुस्तक है नील दर्पण। तो नील दर्पण में भी नील आंदोलन से संबंधित बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इन्होंने कहा था कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और स्वराज शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है गहन
श्रम गहन उद्योग वह है। तो श्रम गहन उद्योग हो जाएगा अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। तो रेगनर नर्स के द्वारा निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी के अंतर्गत आता है ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब ऑप्शन देखिए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। रीजन क्या है। तो अथर्ववेद की रचना इन सब से बहुत बाद में हुई है, इसीलिए इन्हें वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। और वेदों की संख्या कितनी है। तो अभी हम लोग ध्यान ही गए 4 वेद की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि डैश मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में बुग्याल तथा पयार घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। तो ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण और ओजोन परत का क्षरण, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कौन सा है ये बताना है। तो व्यक्तिगत कर और निगम कर प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो 1 और 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत कर और निगम कर प्रत्यक्ष कर है और सीमा शुल्क और सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। तो पारिस्थितिकी शब्द दिया गया था हैकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब पारिस्थितिकी तंत्र लगा रहता तो किसके द्वारा दिया गया था शब्द। तो एजी टांसले के द्वारा दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाता। और लिंडेमान का 10% का ऊर्जा वाला नियम संबंधित किससे है। तो लिंडेमान से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो याद रखेंगे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। और ध्वनि को संचरण करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ध्वनि को यांत्रिक तरंग कहा जाता है। ध्वनि कैसी तरंग है। तो ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है, सबसे ज़्यादा ठोस में, इसके जब बाद होता है जल में या फिर द्रव्य में और उसके बाद होता है गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। तो अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। और कौन कौन हो जाएगा। तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएंगे जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत कौन सा तरंग आता है। तो प्रकाश को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत रखते हैं। वही ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है जिसे संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह हो जाएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ऊर्जा का पिरामिड होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सुमेलित नहीं है। खाद्य क्रांति का संबंध हरित क्रांति से है, ठीक है। कब हुआ था। तो 1966-67 में हुआ था हरित क्रांति, और जिसमें खाद्यान्न पे विशेष ध्यान दिया गया था। चलिए, दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है, सही है। उद्यान का संबंध सुनहरी क्रांति से है, ठीक है। और यहाँ पे कुक्कुट पालन का संबंध भूरी क्रांति, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भूरी क्रांति का संबंध किससे। तो आप उर्वरक याद रख लेंगे, उर्वरक का संबंध है भूरी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इसमें बताना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो केरल में, दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे है हमारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कुछ परियोजना दिया गया है और यहाँ पे कौन सी नदी पे ये परियोजना है वहाँ उसको मैच करना है।
तो तिलैया परियोजना का संबंध है बराकर नदी से। पंचेत बांध का संबंध यहाँ पे हो जाएगा दामोदर नदी से। और बाणसागर का संबंध किससे है? तो बाणसागर का संबंध है सोन नदी से। और रंजीत सागर बांध का संबंध है रावी नदी से। तो 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए, तिलैया परियोजना बराकर नदी, पंचेत बांध दामोदर नदी, बाणसागर परियोजना सोन नदी और रंजीत सागर परियोजना रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध लैंडलॉक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराग्वे स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो ग्रैंड कैनियन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी कैलोरेडो से है। कैलोरेडो नदी पे कैलोरेडो पठार से निकलती है कैलोरेडो नदी, इसी पे ग्रैंड कैनियन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबद्ध नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे दिनेश गोस्वामी समिति, जिसका संबंध चुनाव से संबंध है दिनेश गोस्वामी समिति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। अब वही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई? तो 1909 में मुसलमानों के लिए किया गया। और 1919 में देखेंगे तो सिख, बौद्ध, इन सब को और महिलाओं को के लिए यहाँ पे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसे लागू कब किया गया? तो 1921 में किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्षता नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड सजा के दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस से है। यहाँ पे लॉन से लव याद रख लेंगे, LL, लव स्मैश सर्विस से संबंध है लॉन टेनिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महास्थान से संबंधित है चंद्रगुप्त के बंगाल का विजय। नेक्स्ट है यहाँ पे 47। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था, तो चोल का राजकीय चिन्ह था बाघ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा की गुफा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है और इसका संबंध बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों से है। तो इनमें से सभी इसका 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी के लिए महात्मा शब्द उनके नाम में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के मुस्लिम शासक को किस शासक ने आरंभ किया? मुस्लिम शासन किसके द्वारा आरंभ किया गया? ऑप्शन नंबर डी मुहम्मद गौरी के द्वारा मुस्लिम शासन को आरंभ किया गया था। तो ये था 50 क्वेश्चन का सेट।